अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम ये मिनी फ्रॉक बनाएंगे। 16 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन हो गए। लास्ट वाले चेन में जॉइंट कर लेंगे। चेन 3। नेक्स्ट इस चेन में 1 डबल क्रोशे, इस पूरे चेन में डबल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ पे हमारे इस रिंग में, इस चेन में 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे। इस तरह हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाले चेन में जॉइंट कर लेंगे। चेन 3 1 2 3 सेम स्पेस में 3 चेन बना लेंगे। यहाँ पे 3 चेन वाला 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट मैंने 1 2 डबल क्रोशे बना लिया, 3 डबल क्रोशे हो गए। नेक्स्ट इस डबल क्रोशे में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 इसी तरह डबल क्रोशे में 1 डबल क्रोशे में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 1 डबल क्रोशे, 2 3 इसी तरह पूरा करेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो में 16 डबल क्रोशे बना लिया। सेकेंड रो में हमारे 48 डबल क्रोशे आएंगे। इसी तरह हम पूरा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा किया। मैंने यहाँ पे इस तरह निशाना किया। यहाँ पे 13 डबल क्रोशे, स्लीव के लिए 11 डबल क्रोशे, 13 डबल क्रोशे, 11 डबल क्रोशे। इस तरह हम बना लिया। स्लीव के लिए 11 डबल क्रोशे आएंगे। यहाँ पे 13 डबल क्रोशे बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 रो कंप्लीट किया। मैंने यहाँ पे निशाना बना लिया है। इस निशाने से शुरू करेंगे। यहाँ से वूल लेकर 3 चेन बना लेंगे। इस वूल को हटाएंगे, निशाने को हटा देंगे। चेन 3 1 2 3 यहाँ पे नेक्स्ट बना लेंगे 1 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 डबल क्रोशे बना लिया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 13 डबल क्रोशे हो गए। 3 चेन वाला 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लिया। 13 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ से 11 डबल क्रोशे स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 11 डबल क्रोशे स्किप करेंगे। यहाँ पे निशाना लगाया है, इस निशाने के डबल क्रोशे में हम 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। टू पे 1 2 डबल क्रोशे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पे हमारे 13 डबल क्रोशे। नेक्स्ट 11 डबल क्रोशे स्किप करेंगे इस लास्ट वाले चेन में, इस तरह जोड़ लेंगे। चेन 3 1 2 3 सेम स्पेस में इस तरह लूप्स लेकर पफ डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पे चेन 1, नेक्स्ट 1 2 टाइम्स इस तरह लेंगे, लूप्स लेकर स्लिप नॉट लेंगे। 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 1 2 चेन 1 1 2 लूप्स लेकर इस तरह स्लिप नॉट लेंगे। फिर नेक्स्ट 1 स्किप करेंगे, 1 2 टाइम्स लेकर इस तरह चेन 1 1 2 नेक्स्ट स्किप 1 1 2 लूप्स लेकर इस तरह स्लिप नॉट लेंगे, चेन 1 बना लेंगे। फिर वापस सेम स्पेस में इस तरह पफ डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा रो कंप्लीट किया। सेकेंड रो बनाएंगे। चेन 3 इस तरह स्लिप नॉट लेंगे पहले, चेन 3 बना लेंगे। सेम स्पेस में इस पफ डिज़ाइन के सेंटर में लेंगे, 2 टाइम्स लेकर 1 पफ बना लेंगे। चेन 1 1 2 स्लिप नॉट, नेक्स्ट पफ डिज़ाइन के सेंटर में 1
2 चेन 1 1 2। नेक्स्ट इस पफ डिज़ाइन के सेंटर में 2 टाइम्स इस तरह लूप्स लेकर चेन 1 बना लेंगे। इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे वाला 1 रो पूरा किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पफ डिज़ाइन वाला 1 2 3 4 रो बना लिया। वो यहाँ पे हमारे 5 रो हो गए। लेस बना लेंगे। चेन 3 सेम स्पेस 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे इस पफ डिज़ाइन के सेंटर में 1 सिंगल क्रोशे। चेन 2 सेम स्पेस 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे 2 चेन बना लेंगे। सेम स्पेस 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। पफ डिज़ाइन के सेंटर में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। चेन 2 1 2 चेन 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे इस पफ डिज़ाइन के सेंटर में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। चेन 2 1 2 चेन 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा रो कंप्लीट किया। इस वूल को काटेंगे। हम यहाँ पे क्रोशिया की मदद से इस वूल को अंदर करेंगे। वन नॉट लगा लेंगे। ये हमारा मिनी फ्रॉक तैयार हो गया।